पाकिस्तान का अमरीका और ईरान को आमने सामने बिठाने का एहतमाम। इस्लामाबाद बन गया बैनुल-अक़वामी सफारतकारी का अहम तरीन मकाम। मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया में अमन का पैगाम। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लग गईं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ़द नायब सदर जे.डी. वेंस, नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में मौजूद ईरान के वफ़द में स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस की मुलाकात। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुलाकात में शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी मौजूद। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में ख़त्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों ममालिक के वफूद का मस्बत और तामीरी मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका वफूद के तामीरी अंदाज में बातचीत के आज़म को सराहा। कहा, मुज़ाकरात ख़त्ते में पायदार अमन की जानिब एक अहम संग मील साबित होंगे। ख़त्ते में देरपा अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द की अहम मुलाकात हुई। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाक़ी कलियाबूफ ने की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी हमरा थे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में ईरान की शिरकत को सराहा। कहा, पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए सालसी किरदार जारी रखेगा। पाकिस्तान बामक़सद नताइज के हसूल के लिए मुस्बत पेशरफ्त में किरदार अदा करता रहेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी शरीक थे। जबकि पाकिस्तान और ईरान में ताउन, इलाक़ाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल हुआ। अमरीका और ईरान के वफूद की इस्लामाबाद आमद। नूर खान एयरबेस आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया। ईरानी स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ख़ुसूसी तैयारे पर पाकिस्तान पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीकी नायब सदर जे.डी. वेंस भी अपने ख़ुसूसी तैयारे पर नूर खान एयरबेस पहुँचे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान का तनाज़े के पायदार हल के लिए किरदार जारी रखने का आज़म। अमरीकी वफ़द ख़ुसूसी तैयारे C-32A में पाकिस्तान पहुंचा। मैरीलैंड में इस्लामाबाद तक का सफ़र 14 घंटे 20 मिनट में तय हुआ। पेरिस एयरपोर्ट पर 3 घंटे स्टॉप ओवर किया। मशरिक़ी वस्ता की फ़ज़ाई हदूद को नज़रअंदाज करते हुए अज़रबैजान के मुतबादिल रूट से चित्राल से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने फ़ज़ा में ही इस्तकबाल किया। C-32A में अमरीकी खातून अव्वल, वज़ीर ख़ारजा और अरकान कांग्रेस भी सफ़र करते हैं। आपने हुर्मुज़ को साफ करने का अमल शुरू कर रहे हैं। चीन, जापान और जनूबी कोरिया के साथ मिलकर आपने हुर्मुज़ को साफ करेंगे। फ्रांस और जर्मनी भी आपने हुर्मुज़ को साफ करने में साथ हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जाली खबरें देने वाले मीडिया की साख मुतासर हो चुकी। जाली मीडिया कहता है कि ईरान जीत रहा है, लेकिन हकीकत में वो बुरी तरह हार रहा है। ईरान की बहरिया और फ़िज़ाइया ख़त्म, फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम मफलूज और रेडार तबाह हो चुके। मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन फैक्ट्रियाँ, ड्रोन्स ख़त्म, बड़े रहनुमा मारे जा चुके। ट्रंप ने मज़ीद कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है, बैकअप प्लान की ज़रूरत नहीं। 24 घंटे में जान लेंगे कि बातचीत कामयाब होती है या नहीं। ईरानियों को एहसास नहीं कि उनके पास कोई कार्ड नहीं रहा। ईरानी आज जिंदा हैं तो इसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका से मुआहिदा फ़रीक़ीन और दुनिया के लिए मुफीद हो सकता है। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि पुरुमीद हैं। सोशल मीडिया पर पैगाम में ईरानी नायब सदर रज़ा आरिफ ने कहा, अगर मुज़ाकरात में इसराइल के नुमाइंदों का सामना हुआ तो किसी मुआहिदे का इम्कान नहीं होगा। ऐसी सूरत में दिफाई इक़दाम पहले से ही ज़्यादा शिद्दत के साथ जारी रखे जाएंगे, जिसके नतीजे में दुनिया को मज़ीद भारी कीमत चुकाना पड़ेगी।
ایران کا جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی پر پاکستان سے پھر اظہار تشکر۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ ایرانی قوم کے خلاف غیر قانونی جنگ ختم کرنے میں مدد کے لیے پاکستان بہترین میزبان ہے۔ ایسی جنگ جو ایرانی قوم اور تہذیب کے خلاف جرم ہے، اس نے خطے اور دنیا کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالا۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا امریکہ اچھے انداز پر میزبان کی ثالثی کی کوششوں کا احترام کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی مرکزی بینک کے گورنر ڈاکٹر عبداللہ الناصر کی ملاقات۔ پاک ایران قیادت کا دو طرفہ تعلقات اور مکالمے کی اہمیت پر زور۔ اقتصادی ترقی اور مشترکہ مفادات کے لیے سفارتی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کا خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق خطے میں امن و استحکام معاشی تعاون کے لیے ناگزیر ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کی کوریج کے لیے دنیا بھر سے صحافی پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی اور ایرانی صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کا اعلان کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کی غیر ملکی صحافیوں کو فراہم سہولیات کے حوالے سے گفتگو۔ کہا صحافیوں کو ایک ہی چھت تلے تمام ضروری سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 50 کے قریب صحافی پاکستان پہنچ چکے۔ چین، سعودی عرب، جاپان، جرمنی، کوریا سمیت مختلف ممالک سے صحافیوں نے ویزا کی درخواستیں دی۔ امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے لیے فخر کا لمحہ قرار دے دیا۔ مریم نواز نے سوشل میڈیا پر بیان میں دنیا میں پاکستان کے نمایاں کردار پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ کہتی ہیں کہ قیادت نے پاکستان کا وقار اور تقدس بحال کیا ہے۔ پاکستانیوں میں نیا اعتماد اور فخر پیدا ہوا۔ الحمدللہ پاکستان سربلند ہو رہا ہے۔ فریقین کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اسکائی نیوز کو انٹرویو۔ کہتے ہیں کہ اسلام آباد مذاکرات میں کسی حتمی معاہدے تک پہنچنا فریقین کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں۔ ایران جنگ نے ثابت کیا مسئلے کا کوئی عسکری حل نہیں ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فرانسیسی صدر میکرون کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی جنگ بندی، مذاکرات اور مشرقی وسطی کی صورتحال پر گفتگو۔ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر نے ابنائے ہرمز کی بحالی سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ خطے میں دیر پا امن اور سلامتی کے لیے جامع معاہدہ ضروری ہے۔ میکرون کا ایرانی صدر سے بھی رابطہ۔ اسلام آباد مذاکرات کے ذریعے کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ ایران ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی کو جلد بحال کرے۔